हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की खामोशी के बीच क्या चल रहा है आपके रिश्ते में, उनके रिश्ते में। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर निकल के क्या आ रहा है? यहाँ पर निकल के आ रहा है टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड जस्टिस। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर की और आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों के बीच में खामोशी है। उस बीच में आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है विथ टू ऑफ कप्स। आप दोनों का जो कनेक्शन है इस वक्त टू ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है और आप दोनों के बीच में ना मतलब कनेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। आप दोनों के बीच में जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर, जो इमोशंस हैं एक दूसरे को लेकर, जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे को लेकर, जो केयर है, लविंग एनर्जी है, वो सारी की सारी एनर्जी ना बढ़ती ही जा रही है। एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपका पर्सन आपको रेजिस्ट कर रहा है, आप उन्हें रेजिस्ट कर रहे हो, आप दोनों ने एक दूसरे से बाउंड्रीज बना ली हैं, एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, लेकिन स्टिल यहाँ पर नज़र आता है कि आप एक दूसरे के पास आते जा रहे हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि एक दूसरे के पास आ रहे हो। कई बार दूरियां आपको और ज़्यादा पास लेकर आती हैं, वो यहाँ परफेक्ट मैसेज है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है टू ऑफ वॉन्ड्स की एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स की। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि कुछ कुछ यहाँ पर एनर्जी ऐसी है आपके पार्टनर की कि आपके पार्टनर जो हैं अपना जो भी फैसला उन्होंने लिया था, ठीक है, जिसको भी उन्होंने चूज़ किया था या जो भी फैसला उन्होंने लिया था, आज अपने फैसले से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होना है जो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर आपके पार्टनर को हल्की फुल्की गाइडेंस इंट्यूशन पर ऐसी आती है कि तुम जहाँ से भागे हो तुम्हें वहीं वापस जाना है। अब मान लीजिए कोई इंसान सोचा है, फैमिली के साथ भाग चुका है, भागने का मतलब है कि उसने मूव ऑन कर लिया है। मूव ऑन करने मतलब आपको दिखाने बस के लिए कि मूव ऑन कर लिया है, मैं आगे बढ़ गया हूँ, सब कुछ है। लेकिन क्या हो जब इंसान को पता चले कि नहीं, मैं तो जहाँ से आया था मुझे वहीं वापस जाना है। तो वो जस्टिस की एनर्जी दिखा रही कि तुम जहाँ से आए थे तुम्हें वहीं वापस जाना है। तो आपके पार्टनर का दिमाग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उलझन में और परेशान रहता है। कैसे उस इंसान के चेहरे पर पट्टी लगी हुई है। इस चीज़ से आपके इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अगर वापस जाना हुआ तो मैं क्या करूँगा।
ठीक है? अगर ये वापस जाने का हुआ तो ये कैसे होगा? क्योंकि आपके पर्सन आपसे भागने की कोशिश भी की है और एक बाउंड्री सेट करने की भी कोशिश की है। बाउंड्री सेट इसीलिए क्यों है? क्योंकि इन सब चीज़ का जो रीज़न है वो है फैमिली। इंसान अपनी फैमिली को खुश करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करता है, हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन विधि की योजना या फिर परमात्मा की जो योजना होती है वो कुछ डिफरेंट होती है। तो जैसे आपके पार्टनर को बार-बार ऐसी कॉलिंग आती है कि इनको वापस जाना पड़ेगा। जस्टिस इसी चीज़ में होगा नाइट ऑफ शॉर्ट कार्ड के साथ कि वापस जाओ, रिटर्न जाओ। तब इनका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि अगर मुझे वापस जाना पड़ा, ठीक है? अगर मुझे वापस जाना पड़ा जैसे कि मेरे इंट्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि जब इंट्यूशंस आते हैं ना तो इंसान को लगता है अरे इंट्यूशंस आ रहे हैं। इंट्यूशंस आते हैं ना तो इंसान को अगर थोड़ा-सा भी खुद से जुड़ा हुआ है ना तो एक डर उसके अंदर क्रिएट हो जाता है कि ये चीज़ मेरे अंदर आ रही है डेफ़िनिटली क्या ये हो सकती है? कहीं ऐसा ना हो ये हो जाए। अब आपके पार्टनर के अंदर डर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ आना नहीं चाहते, आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, आपके साथ होना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, आपसे प्यार करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, आपके साथ कनेक्शन बनाना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और ये सारी चीज़ें अच्छी तो लगेंगी पर प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर आपके पर्सन को अपने डर का सामना करना पड़ेगा। कौन-सा डर? फैमिली का डर, सोसाइटी का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। देखो ये सारी चीज़ें क्यों डाली यूनिवर्स ने एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में ताकि आप एनलाइटन हो सकें। जब तक फ़ियर है, तब तक लव का कोई मीनिंग ही नहीं है। आज तक सिर्फ़ सुना था। कि प्यार किया तो डरना क्या, हमने ये सारी चीज़ें मूवीज़ में देखी थी। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं, अब मैं लाइव देख रही हूँ। और बहुत सारे लोग की स्टोरीज़ सुन के, अभी इतनी सारी रीडिंग्स करके ये सारी चीज़ें मतलब लाइव देखी जा रही हैं। ये यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप किसी को चाहते हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो फिर आप अपनी सारी जो भी नकारात्मकता है उसे बाहर निकालिए, एनलाइटनमेंट में आइए और एक्सेप्ट करिए सामने वाले को, ठीक है? ये यहाँ पर इस वक़्त में जो है वो यूनिवर्स चाहता है। जब मैं बोलती हूँ ना, बोलते-बोलते कई बार ऐसा होता है कि वर्ड्स एकदम से क्रॉस हो जाते हैं या फिर उलझ जाते हैं, तो ये इसका भी साइन होता है कई बार कि आप लोगों की जो ज़िंदगी है, आप दोनों की, पार्टनर की, आपकी और आपके पार्टनर की, वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, कनेक्शन आपका सुलझ नहीं पाता है क्योंकि दोनों अपने स्तर से दिमाग लगाने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कि अपनी-अपनी एनलाइटनमेंट कर लो, एनलाइटनमेंट स्टेज पे जब आप दोनों ऐसे खड़े हो गए एनलाइटनमेंट स्टेज पे, आपका यूनियन ऑटोमैटिक हो जाएगा। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपके पर्सन का दिमाग इसी चीज़ से बहुत गर्म होता रहता है या ख़राब होता रहता है या डरता रहता है कि चलो ठीक है आप मिलोगे, वो तो एक डिफरेंट केस है। लेकिन उसके आपके मिलने के पहले जो ये इतने सारे लोग बीच में आएँगे जिनको मुझे क्रॉस करना है, जिनको मुझे फेस करना है, जिनको फेस करके मुझे आगे बढ़ना है, वो कैसे होगा? डीएफ तो बहुत आसानी से न वर्क करके चीज़ों को करके रेडी हो जाती है। डीएम को एक्सेप्ट करना होता है एंड में कि क्योंकि उन्होंने इस तरीके के डिसीजंस लिए होते हैं तो बाद में उनको ही एक्सेप्ट करना होता है और उनको ही सारे चैलेंजेस को पार करके आपकी तरफ आना होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान जो है वो इनर वर्क करेगा, एक ही इंसान पूरी की पूरी परीक्षा देगा या एक ही इंसान पूरी तरीके से इनर वर्क करके परीक्षा करके परेशान रहेगा, नहीं। दूसरा इंसान भी उतना ही परेशान रहता है, उतना ही डिस्टर्ब रहता है और उसको भी उतने ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उतनी ही परीक्षा देकर उसको भी आना पड़ता है। तो ये एनर्जी है, तो आपके पार्टनर का दिमाग इस चीज़ पे गल जाता है कि मैंने ऐसा तो कभी किसी के केस में ही नहीं देखा कि कोई इंसान वापस चला गया हो, मतलब आ गया हो और उसे फिर वापस भेजने के लिए यूनिवर्स पुश कर रहा हो। उसको ऐसे थॉट्स आते हैं कि उसको वापस जाना है, उसको वापस जाना पड़ेगा, ठीक है? तो और ज़्यादा इस पर्सन को घबराहट होने लगती है कि ये कैसे पॉसिबल होगा? फिर इसको इस तरीके की कॉलिंग आती है कि आपको जस्टिस करना होगा। हो सकता है इस पर्सन के सामने इस तरीके के स्टेटस आते हों कि आप जहाँ से आए हैं, आपको वहीं वापस जाना पड़ेगा। आप जो आप जो भी चीज़ें अधूरी छोड़कर आए हैं, आपको उनको पूरा करने वापस जाना पड़ेगा। इस तरीके के स्टेटस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं जब कोई आप अधूरा काम छोड़ देते हो स्पिरिचुअल जर्नी में। तो स्पिरिचुअल जर्नी के साइन सबके सिमिलर हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर आपको किसी पार्टनर से रिलेटेड पर्टिकुलर साइंस मिलते हैं, देन फिर आप किसी कनेक्शन में ज़रूर हैं। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी के साइंस सभी को मिलते हैं, ठीक है? तो वो आपकी अंदर की रियलिटी के हिसाब से होते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के साइन दिखाई देते हैं कि अभी काम तुम्हारा अधूरा है, अभी काम तुम्हारा पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें वापस जाना है, तुम्हें ये करके आना है, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, अभी तुम्हारे कर्मों को खाली नहीं किया गया है, जो चीज़ आसानी से मिले उसकी इंसान कद्र नहीं करता। इस तरीके जब आपके सामने स्टेटस आते हैं तो कहीं न कहीं आपको एक इंट्यूशन आ ही जाती है कि अभी कुछ ना कुछ बाकी है, अभी तो ट्रेलर मिला है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आपके पार्टनर को भी वो एनर्जी फ़ील होती है कि अभी कुछ ना कुछ होना है। अब भविष्य तो एकदम से नहीं इंसान को समझ आता है, लेकिन इंट्यूशंस हल्का-फुल्का गाइड कर देते हैं। ठीक है, यूनिवर्स गाइड कर देता है कि अभी आगे हम ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं, तो आपके पार्टनर का दिमाग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। इसके अलावा ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहते हैं।
स्टॉक करते रहते हैं पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है? और इनका ध्यान इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रहता है कि इन्होंने फ़ैसला गलत ले लिया। अगर ये उसी वक़्त सही फ़ैसला ले लेते या उसी वक़्त चीज़ों को सही तरीके से करते, तो आज इस मुसीबत में ना फँसे होते। इंसान ये सोचता है ना कि आज हम जिस मुसीबत में फँस गए, हमें डबल एक्शन लेना पड़ेगा, डबल तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर हमने प पास्ट में ही सही एक्शन लिया होता, सही तरीके से चीज़ें की होती, तो आज हम इस सिचुएशन में फँसते ही ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आई कि बहुत बुरे फँसे। बहुत बुरे फँसे हैं बहुत ज़्यादा बुरे फँसे हैं। ओके, इसके अलावा है किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है कि कितना ही बंदा आपको इग्नोर करे, कितना ही बंदी आपको इग्नोर करे, मतलब कितना ही इंसान आपको इग्नोर कर सकता है या कर सकती है, अंत में इनको बातचीत करना आपसे अच्छा लगता ही है। तो कितना ही इंसान अपने मन को मार सकते हैं, ठीक है? कितना ही अपनी मन की इच्छाओं को, अपनी जो भी इनकी इच्छा है उसको हटा सकते हैं। तो दिमाग ख़राब हो जाता है इस पर्सन का कि करने का मन भी है, लेकिन करना इतना आसान भी नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर फँस गए, इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आसानी से मिल रही थी, अब वही चीज़ परमात्मा मुझे बहुत मुश्किल तरीके से देने की बात कर रहा है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे और कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्योंकि हल्की-फुल्की गाइडेंस इस पर्सन की तरफ 100% आ रही है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, आप अपने स्पिरिट गाइड से साइन माँगेंगे और आप उनको बोलेंगे कि प्लीज़ मेरी लाइफ में मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें, या फिर इससे रिलेटेड कोई ना कोई गाइडेंस मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। और आप 5 मिनट्स उनको याद कर लीजिए, उनके नाम की जो भी चैंटिंग आप करते हैं वो कर लीजिए बैठकर, और बहुत अच्छे से उनको याद करिए। आप देखेंगे कि विदिन 1 और 2 आवर, ठीक है? 1-2 दिन तो छोड़िए, 1-2 घंटे के अंदर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे ऊपर चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाएँगी, आपके सामने वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएँगी, आपके आस-पास बातचीत होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके घर में ही हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर कोई दे दे। बाहर आप किसी के सामने खड़े हुए, किसी के साथ खड़े हुए बात कर रहे हो, आपको कोई आंसर देते, कभी बच्चे आपको आपका आंसर दे सकते हैं कि वो आपस में कोई बात कर रहे हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। मतलब बहुत तरीकों से आपका यूनिवर्स चीज़ें आंसर करेगा। आपको हो सकता है आपके घर में टीवी चल रही है, टीवी में कोई बात बोली जा रही है, उसमें आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। कोई मूवी चल रही है, मूवी का सीन सामने आ गया, आपके उस मूवी में आपके क्वेश्चन का आंसर हो, या उस मूवी की सिचुएशन बिल्कुल आपकी स्टोरी की तरह हो। तो यूनिवर्स आपको बहुत तरीके से साइन देता है। आप बस माँगिए और फ़ोकस करिए कि अब साइन आ कहाँ से रहा है, ठीक है ना? तो ये इस पर्सन की एनर्जी है, और ये चीज़ें इस पर्सन के साथ हो रही हैं, तो ये इन चीज़ों को इग्नोर भी नहीं कर पा रहे और डिनाई भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, देखते हैं इस रीडिंग पे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ पर 2-2 बार 6 आया है, 2-2 बार 9 आया है। 6699 यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी बैलेंस की भी दिखाई देती है, और ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने डर का सामना डेफ़िनिटली करेंगे, और अंतिम जीत यहाँ पर निकल के आती है 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंड में कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, तो यहाँ पर जीत होगी, डेफ़िनिटली आपके पर्सन विक्ट्री हासिल करेंगे, क्योंकि ये जस्टिस है। ये जस्टिस मेरे व्यूअर्स के साथ जस्टिस है, और ये यूनिवर्स को करना है, तो आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम तक ना चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकते। जो बिगाड़ा है उसे सँभालना ही होगा, ठीक है? जो आपका है वो आपको आपके पास घूम कर ही आएगा, और यहाँ पर आपके पर्सन अगर ये कह रहे हैं कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। चाबी देखिए यहीं पर है, डोर भी यहीं पर है, चाबी लगानी है आपके पर्सन को उठकर, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये वो आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है ना, कि वो खुद से ही एक्शन नहीं लेते और कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इस चीज़ से ये पर्सन बाहर आएँगे।
फिर से 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। आपके पर्सन के अंदर डर बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली डर यहाँ पर इस पर्सन को इतने ज़्यादा हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, मतलब मेरे बारे में पता चल जाएगा, लोग कहेंगे कि ये पर्सन एक कनेक्शन में था फिर दूसरे कनेक्शन में आ गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में बेसिकली चल रही हैं। यहाँ पर आपके पर्सन को जागृति को चूज़ करना होगा। मतलब चूज़ करने का अर्थ हो गया कि आपके पर्सन को इस चीज़ को चूज़ करना होगा कि ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। एक महादेव जी का डायलॉग है, देवों के देव महादेव का, कि आपको रिस्पेक्ट की जो अटैचमेंट होती है ना, उसे रिलीज़ करना होता है यहाँ पे। इस वजह से आपकी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन बनती ही बनती है, जहाँ पर आपको कई बार ऐसा होता है कि लोग डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, या फिर डिसरिस्पेक्ट का डर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उनके केसेस में ज़्यादा होता है जिन्हें रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चाहत होती है। तो ये इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में दिखाई देता है कि जो भी हो, जैसी भी सिचुएशन हो, ऐसे, 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 ऐसे जाकर अंतिम में इस पर्सन को करना वही है, ठीक है? जो डिवाइन का ऑर्डर आ रहा है, जो शनिदेव का ऑर्डर आ रहा है, ठीक है? डेफ़िनेटली आप इस रीडिंग को भी क्लेम करें, इस रीडिंग के नेक्स्ट एक्शन को भी क्लेम करें कि आपका आपके पार्टनर के साथ यूनियन हो और वो इतना करेज बना पाएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।